ऑल राइट दोस्तों, आज मेरे पास है टाटा सिएरा टर्बो डीजल वेरिएंट। उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा पावर चाहिए, जिनको अंदर लग्जरी चाहिए, टेक चाहिए, और ये उन फीचर्स के साथ में आती है जो टाटा ने अभी न्यूली लॉन्च किए। तो आप ये पूरा वीडियो देखना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। कुछ इस टाइप की इसकी की है, और इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे लॉक, बूट ओपनर, लाइट और अनलॉक। अब जैसे ही मैं अनलॉक करूंगा तो साइड व्यू मिरर्स अपने आप ही ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट, बूट ओपनर। अब इस वाले बटन को डबल प्रेस करना है एंड होल्ड। जैसे मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ तो बूट अपने आप ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप के कुछ एडवांस फीचर कंपनी लेके आई है, और ये सिर्फ खुलती ही नहीं है, ये बंद भी हो जाएगी सेम बटन से। इसको डबल प्रेस करना है, होल्ड, और ये अपने आप दो बारी ब्लिंकर शो होगा और ये क्लोज होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब आपको बटन तक दबाने की जरूरत नहीं है अगर आपको दूर बैठे बैठे अपनी बूट को ओपन करना है तो। कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं कार में और कुछ चीज़ें होती हैं नेसेसरी। उसमें से आती है एक हेडलैम्प। अब ये जो हेडलैम्प है ये एक एलईडी हेडलैम्प है। इसको मैं अपने रिमोट से यहीं से ही ऑन भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसकी एलईडीज काउंट करूँ तो वो 9 होगी। लेकिन इसके अंदर रिजर्व्ड एलईडीज भी हैं। जैसे ही आप 72 से 80 की स्पीड से अबव जाते हो, 72 और 80 से ही आप पहुंच जाते हो, तो कुछ एलईडीज जो है वो लाइट अप हो जाती हैं, यानी कि आपको रोड पे ज़्यादा रोशनी दिखेगी, ज़्यादा रेंज तक की आपकी लाइट जाएगी। इसको बूस्टर एलईडी हेडलैम्प कहते हैं, और दूसरी वर्ड में आप इसको डायनेमिक एलईडी हेडलैम्प्स भी बोल सकते हैं। स्लिमेस्ट इंडियन इंडस्ट्री इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट लाइट है। अब स्लिमेस्ट लाइट लगाने का क्या मतलब हो सकता है? मीन लुकिंग, एरोडायनेमिक्स, और जिस तरीके से ये कार का स्टांस रोड पे लगता है। 17 mm ऑफ इसकी हाइट है। जिस हिसाब से ये बना रखी है वो बनाना भी थोड़ी बड़ी बात है। इसके डिज़ाइन में जो बल्कीनेस है और जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है अगले आने वाले टाइम को देखते हुए और टीनेजर्स को, बेसिकली जेन जी को देखते हुए, उसकी वजह से इसके ओवरऑल एक्सटीरियर को और इंटीरियर को रेड डॉट डिज़ाइन का अवार्ड मिला है। बिकॉज वो क्यों मिलता है कि आपने कुछ डिफरेंट किया, और ये अवार्ड आज तक लग्जरी कार या फिर कुछ ऐसी सुप्रीम कार सी लेके जाती थी। ओवरऑल कार का स्टांस देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेटर लगता है ये एज कंपेयर टू जो सिमिलर मॉडल्स रोड पे चल रहे हैं। वो क्यों? एक तो ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, उसके बाद आते हैं व्हील्स। हम देखते तो हैं 17 इंचेस के व्हील्स, 18 इंचेस के व्हील्स, लेकिन 19 इंचेस के व्हील्स हमेशा प्रीमियम कार्स का ही सेगमेंट में आया करते थे, ये 20 इंचेस के व्हील्स। बट इसमें भी आपको 19 इंचेस के टायर्स मिलते हैं, और टायर्स का साइज है 225 55 R19। मान लो अगर स्लिपरी एरिया भी है तो वहाँ पे भी जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है और ABS है वो अच्छे से काम करेगा, तो आपको ज़्यादा स्टेबल ड्राइव क्वालिटी मिलेगी। इसमें आपको कोई भी ऐसी सील ऊपर की तरफ नहीं दिखेगी। ये हिडन वेस्ट सील डिजाइन होता है जो कि आया ही है डिफेंडर से, तो यहाँ पे उसको लगा दिया गया है। उसकी वजह से ये जो पार्ट है ये काफी प्रीमियम हो गया। इस टाइप के बोनेट डिजाइन को क्लैमशेल बोला जाता है। क्लैमशेल का क्या मतलब होता है कि ऐसे करके आगे की तरफ वो ऐसे करके बंद होगा, ढक गया है वो। जिस तरीके से ये बॉडी लाइनिंग है, जिस तरीके से इस हुड के ऊपर क्रीज है, हाँ बीच में भी एक क्रीज बनाई जा सकती थी, लेकिन डिजाइन को अगर सीमलेस रखना है और क्लीन रखना है और नीट रखना है तो उसमें ज्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए। इसका जो टेल गेट है ये भी एक क्लैमशेल डिजाइन ही है, और इस टाइप के डिजाइन, इस टाइप का डिजाइन लैंग्वेज हम आज तक प्रीमियम कार्स में देखा करते थे। बट प्रीमियम कार होते हुए भी किसी चीज को अफोर्डेबल रख देना, ये हमारी हिंदुस्तानी कंपनीज की थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि अब यूएसपी बनती जा रही है, और इन फ्यूचर भी और ज्यादा बनेगी। तो भाई अब क्या है कि कार्स को कार्स की तरह देखा ही नहीं जा रहा है। कार्स को देखा जा रहा है गेमिंग कंसोल के साथ, कार्स को देखा जा रहा है ब्लूटूथ हेडफोन्स के साथ। और ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? हमारे ड्राइंग रूम में, घर में, हमारे गेमिंग जोन में। इसमें ना डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। सुनाओ। जब इस कार में बैठोगे तब समझ में आएगा कि ये 12 स्पीकर सेटअप कहाँ से भाई फायर करता है ऐसे, और इतना मजा आता है ना, दिल खुश हो जाता है। और सोचो इसके अंदर आपको एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हो जिसमें गोलियां चल रही हो और वॉर का सीन हो, तो क्या ही सही वाले साउंड इफेक्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको इस गाड़ी का पूरा मजा लेना है तो आपके पास पे एक होना चाहिए ये गेमिंग कंट्रोलर, अभी पेयर करना बताऊंगा, और एक होना चाहिए ये हेडफोन ब्लूटूथ। अब ये हेडफोन ब्लूटूथ
पेयर मैंने कर लिया, समझ लो मैंने इसको पहन लिया। अब मैं गेम खेल के दिखाता हूँ, बट उससे पहले मेरे को इसको पेयर करना पड़ेगा ना। दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट होती हैं ये चीजें। देखो ये जो थर्ड स्क्रीन है ये है ही इसलिए। अब हम इसमें चलते हैं अंदर और चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो यहाँ से जाके आप सेटिंग्स में चले जाओ और यहाँ पे कनेक्टिविटी या ब्लूटूथ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ब्लूटूथ पे करते हो ना, तो यहाँ पे न्यू डिवाइस, अब इस वाले बटन को और इस वाले बटन को मेरे को प्रेस करके रखना है। ये जो है ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है ड्यूल सेंस वायरलेस कंट्रोलर, मैंने इसको जो है पेयर कर दिया। अब ये कंट्रोलर कनेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ना क्या करेंगे कि जोन सा भी, जैसे बीच में किया, आप कोई सा भी, जैसे एंड्रॉइड वाला है, अब स्टोर जो है गूगल प्ले स्टोर जो होता है, आप कोई सा भी गेम इंस्टॉल कर सकते हो। ये इसके अंदर इंस्टॉल है, ये देखो। ये देखो, मैंने ब्रेक मारी, देखो मैं बैक कर रहा हूँ, ये मैं आगे जाऊंगा, ये भागा मैं आगे, ठीक है। और इससे मैं ये गेम खेल सकता हूँ कार में बैठ के। और उन लोगों के लिए ज़्यादा सहूलियत है जिन लोगों के बच्चे हैं, फैमिली में कोई कपल है, या तो वो ज़्यादा ही गाने सुनता है, गेम खेलता है, तो वो अपना सेपरेट होके बैठा रहे साइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कार जो चलाने वाला जो ड्राइवर है वो अपना म्यूजिक सुन रहा है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों के जो ऑडियो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेज से आ रहे हैं, एक के स्पीकर से आ रहे हैं और एक के से आ रहे हैं। आप चाहो तो ब्लूटूथ ये कनेक्ट भी कर लो, नहीं कनेक्ट करना तो डिस्कनेक्ट कर दो, आपकी मर्जी है। इसमें भी ना आपको ये मिलेगा जो कि है JBL मोड्स, और इसके अंदर काफ़ी सारे हैं ऐसे करके, बास इनहेंसर, यहाँ पे है ये वाइड स्टेज, अलग अलग टाइप के कस्टम इक्वलाइजर इसके अंदर प्री बिल्ड आपको मिलते हैं। पॉडकास्ट सुनना है तो ऐसे करके आप सुन सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनना है, किड्स स्लीपिंग इन बैक, तो क्या होगा कि बैक के जो स्पीकर्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के ऑन रहेंगे। सेरा में यहाँ पे कोई भी TRS सेंसर नहीं है। अब सेंसर नहीं होने की वजह से एडवांटेज बहुत सारी हो जाती है कि आपको कोई ग्लिच नहीं मिलेगा। ये अपना जो सोर्स है, यानी कि जो डेटा है वो लेती है मैपल से, जिसकी वजह से हर रोड की जो स्पीड लिमिट होती है वो ऑनलाइन इसके पास आ जाती है। अब सिस्टम को ऑलरेडी रोड पे पहुंचने से पहले ही पता चल जाता है कि उस रोड की क्या स्पीड लिमिट होगी। तो ये एक एडवांस वर्जन ऑफ एडास बोलेंगे इसको। एक ऐसा फीचर जो मुझे काफी डिफरेंट लगा और पसंद भी बहुत आया, ये 360 कैमरा है। इसमें एक ही कैमरा होता है, साइड व्यू ही दिखा देते हैं आज तक ज्यादातर कंपनीज। कुछ ही गाड़ियां होती हैं जो ये वाला फीचर देती हैं, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इस कैटेगरी की सेगमेंट की कार में देखोगे तो साइड व्यू मिलता है आपको। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर उसको बोलते हैं, मॉनिटरिंग एक सिस्टम होता है, वो दिखाता हूँ। अब ये कैसे काम करता है कि चलाते चलाते आपने मान लीजिए कि टर्न इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट, तो यहाँ पे ये ब्लाइंड व्यू ओपन हो जाता है। अब ये जो ब्लाइंड व्यू है, इसमें इस तरफ देखोगे तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये जो ब्लाइंड व्यू है, ये मेरे को पीछे वाला ब्लाइंड व्यू दिखा रहा है जो कि ज्यादातर गाड़ियां दिखाती हैं। लेकिन अगर मुझे दोनों तरफ का देखना हो तो ये देखो, ये वाला भी आ गया इसके अंदर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लाइंड व्यू लेके आई है टाटा सियरा, जो आपको पीछे का भी दिखा देगी और आगे का भी दिखा देगी। अगर आपने अपने फोन को कनेक्ट नहीं कर रखा इससे, तो क्या मैप नहीं देख पाओगे? इसके अंदर इनबिल्ट मैप्स हैं। नेविगेशन पे जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अपनी करंट लोकेशन जो भी है आपकी वो डाल दो, और समथिंग कि आपने अगर वर्क सेट किया तो यहाँ पे जो है आपकी जो भी करंट लोकेशन है वो आपने यहाँ से डाल दी। अब ये जो मैप है ये मैपल्स के मैप है और एक्यूरेट डेटा होता है इनके साथ में। देखो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गए हैं यहाँ पे, लाइट लॉन्ग्स। तो यहाँ पे जाके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और बिना फोन कनेक्ट किए हुए भी इसी के ही इनबिल्ट मैप से कहीं भी जा सकते हो। एक और प्लस पॉइंट है कि ये एक ऐसी ICE इंटरनल कंबशन कार है, फर्स्ट इन इंडिया, जो 5G कंपेटेबल है। अब आप इसके अंदर 5G कनेक्ट करोगे तो वहां पे भी आपको 5G की स्पीड मिलेगी। देखो हर वक्त हर कोई काम नहीं करता, आप ड्राइव कर रहे हो, आपके बच्चे या फिर वाइफ या फिर कोई और फ्रेंड वगैरह रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसमें रिलैक्स मोड भी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इससे नहीं थर्ड स्क्रीन से। तो यहाँ पे आके ये देखिए कि मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो है साउंड डेमो और रिलैक्स मोड, जैसे मैं रिलैक्स मोड पे करता हूँ ना, तो ये देखना क्या होगा कि यहाँ पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो रिलैक्स मोड है, जैसे मैंने स्टार्ट करता हूँ तो ये हमारी दोनों स्क्रीन्स पे आ जाएगा रिलैक्स मोड। अब इसके अंदर ऐसे मोड्स हैं, आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इसमें वाह समुंदर की आवाज आ रही है, वाह। जैसा भी होगा मोड, रिलैक्स मोड, वैसा आपको दिखेगा। मैं चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ से एग्जिट मोड, अब इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये आ गया है जी आपका फायरप्लेस। सर्दियों में फायरप्लेस लगा लो और फिर नेक्स्ट करते हैं तो स्टार्स की दुनिया। बहुत सुंदर लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट है, इस वजह से
ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा होगा आपको, बट बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, और रात को तो बहुत ही सुंदर लगेगा। एक और फीचर है जो आप इस स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हो और वो वाली स्क्रीन से भी, बट मैं ये वाली स्क्रीन से बताता हूँ। तो एक फीचर इससे बता रहा हूँ, एक फीचर उससे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक आएगा आर्केड स्टोर। जैसे आप इस आर्केड स्टोर पे जाओगे तो बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे माई एप्स में चलोगे, जो भी इंस्टॉल करी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बट अगर हम इसके अंदर चले जाएं तो देखना कि कितनी सारी आपकी काम की ऐप्स आएंगी। नेविगेशन, अमेजॉन म्यूजिक आ रहा है यहाँ पे, डैश रेडियो, गाना, पॉकेट, और ये जियो न्यूज़, स्पॉटिफाई। तो आपको जोन सी भी गेम खेलना है या फिर कोई सी भी एप्लीकेशन है जो कि आप फ़ोन में यूज़ करते हो, वो आप अपनी कार के इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी यूज़ कर पाओगे। अमेजॉन प्राइम वीडियो आ गया, हॉटस्टार आ गया, मूवी देखो यार, और जो है ऐसे करके जो यूट्यूब वगैरह है ये तो है ही इसके अंदर। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक ऐसा सा माहौल बना देती हैं कार में कि भाई ये पर्सनलाइजेशन के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम अपने लैपटॉप को, फ़ोन को या फिर घर में चीज़ों को रखते हैं तो पर्सनलाइज करके रखते हैं। आप भी अपनी कार को इन सब चीज़ों से पर्सनलाइज कर सकते हैं। जब भी आप इस कार में पीछे बैठोगे तो बहुत कंफर्टेबली तो बैठोगे, लेकिन दिखेगा क्या, यहाँ पे ये पॉकेट्स हैं। अब ये पॉकेट्स कैसी पॉकेट्स हैं? क्या ये डायरेक्ट पॉकेट्स हैं? अब देखोगे तो एक इसमें से डायरेक्ट पॉकेट है, और अगर आपके पास में फ़ोन है, आपको फ़ोन रखना है और फाइल भी रखनी है या कुछ और सामान रखना है, तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। आपके फ़ोन के लिए एक अलग से ही डिफरेंट पॉकेट है, एक और पॉकेट है यहाँ पे, जिसमें कि 2 फ़ोन इजीली आ सकते हैं। रेयर सीट पे ना आपको यहाँ पे देखोगे तो 2 टाइप के ये पोर्ट दिखते हैं, टाइप सी। एक है ये मल्टीमीडिया पोर्ट, एक है ये चार्जिंग पोर्ट। आपको कोई भी मल्टीमीडिया डिवाइस अगर आपके पास में है तो इससे कनेक्ट कर सकते हो। चार्जिंग करने के लिए यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो मतलब दोनों चार्जर नहीं है, एक मल्टीमीडिया पोर्ट है जो आगे वाले सिस्टम से कनेक्ट कर देगा पीछे वाले इंसान को। ओके, एक और स्मार्ट फीचर बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अपना लगेज रख रखा है, अब मेरे को कुछ बड़ी चीज़ रखनी है, तो ये पार्सल ट्रे जो है ये बीच में फंसेगी, परेशान करेगी। मैं इसको ना यहाँ से हटा सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। अब ये जो है स्लाइड बैक होके ऐसे करके यहाँ आ जाती है पीछे। तो क्या है कि आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। अब इसके अंदर कोई भी सामान रखो। एक और अमेजिंग और एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक फीचर है इसमें। क्या है कि मान लो कार ऐसे खड़ी है तो यहाँ पे ये लाइट्स दिखती हैं, तो सामने रात को पता चल जाता है कि कोई कार खड़ी है अंधेरे में। बट अगर आप बूट ओपन करके खड़े हो रात को तो क्या होगा? तो क्या है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सेगमेंट की कार्स में, जो कि ऐसे क्लैम्पशेल डिज़ाइन के साथ में आती थी, इन डिज़ाइन में इस टाइप की लाइट्स इंट्रोड्यूस हुई थी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें भी हैं, दोनों हैं। अब एक बार हेडलाइट ऑन करना, तो इसमें ये 2 टाइप के फीचर्स हैं, जिसमें हेडलाइट अगर ऑन करेंगे तो यहाँ से ये रेड कलर की ऑन हो जाती है। अभी तो खैर बहुत तेज डेड लाइट है ना, बट यहाँ देखोगे तो पूरी पूरी रेड ऑन होती है। ऐसे करके शेडो में दिखाऊं तो ऐसे पूरी पूरी ये रेड होगी। अब ब्लिंकर्स ऑन करो, पार्किंग लाइट। अगर आपने इन केस पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है तो वो यहाँ पे भी दिखती है। ये पूरी पूरी लाइट ही लाइट अप होती है, अंधेरे में दिखती है ये इस वजह से। तो इसके अंदर 2 फीचर्स हैं। एक तो हेडलैम्प अगर ऑन है तो यहाँ पे रेड कलर ऑन होगा। अगर आपने पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है तो यहाँ पे पार्किंग लाइट ऑन होगी। इनकेस अगर आपको कोई इमरजेंसी, आपने सामान रखना है, सामान निकालना है, तो पीछे से आने वाला जो ट्रैफिक है वो इसमें एकदम से टक्कर ना मारे, उसको पता चले कि सामने कोई कार खड़ी है। अच्छा, ये एक ऐसी कार कंपनी और ऐसा कार का मॉडल है जिसमें कि आपको टॉप मॉडल लेने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपको बेस मॉडल से स्टैंडर्ड ही मिल जाएंगी। इसके बेस वेरिएंट में भी ना आपको डुअल टोन पेंट स्कीम मिलेगी, ब्लैक का टच मिलेगा। चाहे कोई सा भी कलर लो, अगर ब्लैक ही लोगे तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर नहीं मिलेगा, उसके अंदर ब्लैक ही हो जाएगा। बट कोई सा भी कलर लोगे उसके अंदर डुअल टोन मिलेगा। तो वो पहले से आपको ये फील करवाएगा कि भाई तूने महंगा जो है वेरिएंट लिया है, बट वो होगा बेस। ज्यादातर कार्स में हम देखते हैं कि फ्रंट व्हील पे डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन रेयर पे क्या करते हैं कि बेस के अंदर आपको दे देते हैं यहाँ पे ड्रम। बट इसमें बेस में भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक ही मिलेगी, और बेस मॉडल में मिलती है तो फिर हर एक मॉडल में मिलेगी। पीछे से देखोगे तो एक चीज लग्जरी में काउंट होती थी, वो ये है रियर एसी वेंट। ये भी अब आपको बेस मॉडल से ही मिलेगा। और हाँ, इसके बेस मॉडल में भी ना कीवी लगाने का कोई चक्कर नहीं है, बेस मॉडल से ही कीलेस एंट्री मिलेगी आपको। अच्छा, इसमें बेस मॉडल से ही ना आपको एक ट्रैक्शन से रिलेटेड भी एक मोड मिलता है, जो कि है हिल एसेंट कंट्रोल। ये वाला जो बटन है ना, ये आपको बेस मॉडल में भी मिलेगा, देख लो इसको ध्यान से। कुछ कंपनीज अपनी कार के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये एंड टू एंड DRL देती है ना, लेकिन बेस वेरिएंट में बीच में से काट देती है, लाइट चेंज कर देती है कि पता चले कि वो बेस है, वरना बंदा टॉप क्यों लेगा। तो इसके अंदर क्या है कि बेस वेरिएंट से ही ये जो एंड टू एंड DRL है ये आपको मिलेंगे। और स्टीयरिंग से रिलेटेड एक फीचर जिसको कि बहुत बड़ा सा दिखाया जाता था पहले, वो है ये एडजस्टमेंट। इसमें टिल्ट एंड
टेलीस्कोपिक, इसको ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो एडजस्टमेंट है ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाती है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये डायमंड टाइप्स, ये है पुश बटन स्टार्ट, ये भी आपको बेस मॉडल से ही मिलेगा यार। मतलब इतनी सारी चीजें बेस मॉडल से ही दे दी, तो फिर क्या ही रहेगा। और है टाटा सियरा एक ऐसी कार है जिसपे जितने वीडियोस बनाओ कम है, क्योंकि इसके अंदर चीजें ही बहुत सारी हैं और बेस मॉडल से बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस का लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसका ड्राइव रिव्यू करूंगा। बट ये जो फीचर मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही कम लोग इन सब फीचर्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि स्पेशल वीडियो बना के बताया जाए कि कितनी एडवांस चीजें टाटा सियरा आपको दे रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।